साहब कर्नल अजय कोटिया कैसे हैं मित्र? आपसे रिक्वेस्ट करने आया था, विनती करने आया था। पहले तो हमारा आज बड़ा दिन है, खुशखबरी का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। अब क्या है कि ये ना हमको एक नौकरी मिली, तो अब क्योंकि मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा वो चला गया, कोविड मार देगा मेरे को। मेरा एक्सपीरियंस है 26 साल का आर्मी का, तो मेरे पास लाइसेंस के हथियार भी है। तो मेरे को नौकरी मिली है सिक्योरिटी गार्ड चंपावत। अब उसमें मेरी तनख्वाह है 8,420 ज्वाइन करने में। इसमें कुछ वैसे पैसे कुछ मांगे गए, उससे वो कैसे रिश्वत नहीं होती, डोनेशन होती है, तो मैंने दे दिया 25,000 रुपये जमा करा दिया उस विभाग को, जिसने बोला था। ये कंपनी है A-Square जो आपके यहाँ से छोटी। अब उसके बाद में उन्होंने 25,000 मांगे, मैंने वो दे दिया उनको, जमा की रसीद है। फिर उसके बाद में वैसे तो उन्होंने मेरे को पता नहीं समझा नहीं है क्या हुआ, तो उन्होंने क्या करा कि बगैर मेरे मिले, बगैर मेरे को चेक करे, एक खाली मेरा इंटर का सर्टिफिकेट चेक करके रोजगार दे दिया। अब मेरे को जब रोजगार मिल ही गया, क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह उत्तराखंड की इस महान सरकार का अच्छा भविष्य चाहता हूँ, तो मैं देख रहा था कि क्योंकि मेरे पास लाइसेंस भी है, बंदूक भी है, मैं एक्सपीरियंस भी हूँ, तो चौकीदार ही रहे ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड। तो क्योंकि बंदूक है तो शायद हो सकता है मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाए, तो उसमें क्या होगा, मैं समाज के लेना और अच्छा कर पाऊँगा। जैसे आज मैं करता हूँ तो मेरी पेंशन है, उससे मैं थोड़ा बहुत उसमें देता हूँ, और मेरे को आप लोगों की आपकी धन्यवाद उसकी वजह से, सरकार की वजह से, आप इंडिविजुअली सरकार की वजह से 8,445 और बढ़ गया। अब मैं यूथ फाउंडेशन में ना 4 लड़कों को और नौकरी लगा, तो मैं इसमें रिक्वेस्ट करने आया था, क्योंकि मेरा जब एक्सपीरियंस है तो क्या मेरे को और अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है? ये तो मेल आई जो आपके वहाँ पे भी आई और उधर छपावत भी आई। ये मेरा बंदूक का लाइसेंस है, ये वो मेरे को जो पैसे जमा कराए, और ये जो पैसे जमा कराए, ये जो ट्रस्ट है और जो मालिक है इसका, ये इसका दोनों एक ही आदमी। तो वो तो खैर रिश्वत का तरीका होता होगा ना, कि कैसे डायरेक्ट ना ली जाए, तो घुमा करके या ट्रस्ट में दे दो, उसमें लिखित में कुछ नहीं होता, फोन पे बोला जाता है, पर मेरे जैसे मजबूर लोगों को देना पड़ता है। नहीं तो हमारा क्या रेफरेंस है इसमें? मेरे को इसमें मिली ना ये नौकरी, ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है, इस डिपार्टमेंट मिली है। आपका रेफरेंस तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को तो सब समझ में आता है क्या रेफरेंस होगा। अगर वो और लड़के जिनको निकाला जाता है उनको बोला जाए हमारा रेफरेंस क्या है, तो वो तो उनको तो कहा जा सकता है कि कोई रेफरेंस नहीं है इस डिपार्टमेंट का। तो मेरे को तो साफ दिख रहा है रेफरेंस, और ये जितने जो पीछे खड़े हैं इनको भी दिख रहा है रेफरेंस। वो कह रहे थे अगर आप 35,000 दे दोगे तो आपको हम क्लर्क की नौकरी दे देंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर बोल रहे थे, कुछ ज़्यादा शब्द बोला था। पर हमारा तो मकसद है, आपको भी पता है, मैं नौकरी के लिए तो आया नहीं हूँगा, लेकिन मैं ज़रूर समझने आ रखा हूँ आज करप्शन किस तरीके से युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है, किस तरीके से हम सब बैठे हुए कुर्सी उठे और कहीं देख नहीं रहे हैं दाएँ बाएँ, कैसे हमारे जो ये प्रगतिशील उत्तराखंड की जो खासियत है, जो युवाओं की ताकत है, कैसे बर्बाद होती है। मेरे को दोस्त चिंता की वजह से मैंने ये कार्रवाई करी और ये मेरे सामने आ रखा है। ये तो साफ सिंपल सी अंग्रेजी लिखी है, इसमें तो कुछ मेरे को लगता नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा कहीं कानून आदेश देखने की जरूरत है या कुछ है। नहीं मैंने अभी ज्वाइन किया है, अभी नहीं है। ये तो सभी बोलते हैं सर, मतलब हम भी मैं जब CO बना था ना पलटन का, तो मैं पीछे देखता था इतने सारे लोग हैं, मैं कहता था ये सब तो ऐसे ही, अब मैं आया हूँ तो अब चीज़ें अच्छी होगी। तो आपने ज्वाइन करा, लेकिन अधिकारी जो आपके स्टाफ है तो यही होंगे, उनसे पता कर लीजिए। हम भी ऐसी कभी कुर्सी में बैठे हैं, हमें भी पता है वो सिस्टम क्या होता है। हाँ मैं लिखे क्या जैसे इसी के रेफरेंस में ये तो लेटर ही अपॉइंटमेंट लेटर अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं कर पाएंगे। किस मतलब कैसे जैसे क्या जैसे मैं मुझे समझे मैं समझ जाऊँगा। एक एप्लीकेशन आएगी, ये एप्लीकेशन ही तो है, तो सामने और क्या अपॉइंटमेंट लेटर है। अरे भाई साहब हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसे थोड़ी उनकी तरह थोड़ी है जिनको घुमा रहे हैं सब यहाँ पे, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं अगर अपॉइंटमेंट लेटर तो आप ज्वाइनिंग कीजिए हमारे नाम से, हम तो अपॉइंटमेंट लेने आ रहे हैं, हम थोड़ी आ रहे हैं इस चीज़ के लिए, हम तो कह रहे हैं अपॉइंटमेंट दो, खाना लेके आ रखे हैं हम साथ में। आप सोच रहे हो आप मेरे को 20 साल के लड़के की तरह घुमाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम? मिश्रा साहब, क्या नाम?
मोबिल है मोबिल सर पीएस क्या जी? मैं सर यहाँ पीएस तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? जब हमारी बात हो रही है तो आप या तो आप मेरे से होशियार है तो आप सुझाव दे दीजिए। प्रॉब्लम तो यही ना, हम सबको घुमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। नहीं सर तो स्वतः संज्ञान भी लिया जा सकता है, जैसे आप सरकार पर मिले हैं संज्ञान क्या, हम अपॉइंटमेंट लेने आ रखे हैं साहब। हमें जब दे रखी है अपॉइंटमेंट तो वो लेने आ रखे हैं, हम वो नहीं आ रखे कंप्लेन के लिए। हमने दे दिया 25,000, हमें नौकरी दो। हम खाली अपनी एक दरखास्त कर रहे हैं कि हमारा बंदूक लाइसेंस है, 26 साल की फौज की नौकरी है, तो शायद तनख्वाह बढ़ जाए। जब जुगाड़ से दे सकते हो मेरे को, तो जुगाड़ से थोड़ा और कर दो, तो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं अपने पिताजी की भी देखभाल कर लूँगा, समाज सेवा भी कर लूँगा, कोट पैंट पहन के नहीं बैठूंगा यहाँ ऑफिस में। तो जब हमारी बात वहाँ हो रही है, या तो अच्छा सुझाव दो। आप तो नुकसान के लिए दे रहे हो कि अपॉइंटमेंट लेटर है। अपॉइंटमेंट लेटर क्या है? वो तो हमारी देने का ही प्रयास कर रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आ रहा था, लेकिन आपने पहले मुझे टारगेट कर दिया। नहीं, पहले टारगेट नहीं करा, आपको सुझाव मांगा ही नहीं था किसी ने। सुझाव तब देने चाहिए ना जब जरूरत हो। मैं सरकारी नीति सचिव हूँ यहाँ पर। कोई बात नहीं, तो वो आप उनसे बात कर सकते हो, उन्होंने आपसे नहीं पूछा, मेरी उनसे बात हो रही थी। आप जो भी सचिव होंगे तो उससे क्या हो गया? सरकार के भी तो एक कोई वो होते हैं दस्तूर। अब अगर आप हमें वाकई में सोच रहे हो कि हम चौकीदारी बन गए तो फिर तो दूसरी बात है, फिर तो आप हमें उठक बैठक करा दोगे बाहर खड़े होकर के। इसलिए तो नौकरी छोड़ के आ रखे हैं। आप मेरे को दीजिए सब कुछ, इसका जो भी जवाब आप देना चाहते हैं, नहीं तो हम तो हल्ला करने शुरू हो जाए। और हमारा हल्ला तो नॉर्मल नहीं होगा, ये यकीन मानना। मीडिया सारी आ गई है बाहर, मेरे को ये एप्लीकेशन नहीं आती है लिखनी। चौकीदार को कौन सी एप्लीकेशन आएगी लिखनी? अगर मेरे से बात करोगे तो हम तो सबसे बड़े वकील हैं यार। आज अगर मेरे को समझ में नहीं आएगी चीज़ क्यों मैं छोड़ करके आ रखा हूँ इस समाज के चक्कर में, तो मैं क्या चौकीदार की नौकरी के लिए आ रखा हूँ? मैं तो हाईलाइट करने आ रखा हूँ ये घपले चल रहे हैं, और ये आपके डिपार्टमेंट का घपला है, कोई शक थोड़ी है इसमें। लिखा हुआ है उसमें, विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तराखंड। आज मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं आकर के अपनी एप्लीकेशन लेकर के आया तो मेरे जैसे समझदार आदमी को भी घुमाया जा रहा है। अगर कर्नल अजय कोठियाल को घुमाया जा सकता है तो आज के समाज युवाओं तुम्हें कैसे नहीं घुमाया जा सकता? तुम तो भूल जाओ किसी भी चीज़ को। और 4 अधिकारी यहाँ बैठ गए हैं और चारों मेरे को हतोत्साहित कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड चंपावत। लेकिन आप लोग मत घबराओ, मैं तुम्हारे लिए आज से चौकीदार बन गया हूँ इस युद्ध में लड़ने के लिए। इस चौकीदारी का पूरा जो नमक खाया मैंने उत्तराखंड का, उस नमक के हिसाब से मैं पूरा का पूरा अपना योगदान दूंगा। 6-8 का है अगस्त का। और उसके बाद ये मेल है, ये आ रखी है मेल, इनको भी आ रखी है। फोटोकॉपी है उसकी। उनको ये मेल का भी रेफरेंस दीजिए, ये आ रखी है मेल, उनको जा रखी है। साहब सॉरी, मैं मकसद ये नहीं है मेरा बोलने का, ये नहीं तो है। सर आपने सहयोगी है, मेरे को ही पता है, मैं भी समझता हूँ, मैं भी समझता हूँ। एक पेपर रास्ता निकालने के लिए नहीं ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ। सर इसको PDF बनाई पूरे पैक बना दो PDF। ये मेरा ठीक है, ये तो आपका DL है ना? ये मेरा वो DL नहीं, GL वो मेरा GL है। ये मेरा भोजन है आज का। 3-4 आज मेरी किस्मत में साहब के सामने ऑफिस में बैठ के भोजन करूँगा। कल से तो फिर गेट पे खड़ा होना पड़ेगा।